उम्र में, ओहदे में कौन कितना बड़ा है फ़र्क नहीं पड़ता। सजदे में, लहजे में कौन कितना झुकता है बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ पल की खुशी देकर जिंदगी रुलाती क्यों है? जो लकीरों में नहीं होते किस्मत उनसे मिलाती क्यों है? अपना और पराया क्या है मुझे तो बस यही पता, जो भावनाओं को समझे वह अपना, जो भावना से परे हो वह पराया। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। आज तक ना कांटों को महकने का सलीका आया और ना फूलों को चुभना आया। उसे लगता है जब चाहेगा लौट आएगा किरदार में। उसे खबर ही नहीं कि कहानी खत्म हो रही है धीरे धीरे। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी ज़िंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। हमें वक्त के साथ वक्त से ही लड़ना सीखना है और वक्त के ही खेल में वक्त से आगे भी निकलना है। दर्द आंसुओं से नहीं आंखों से कहे जाते हैं साहब। आंसू तो नासमझ हैं, ये खुशी में भी बह जाते हैं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं हो पाता। जीवन में श्वास और विश्वास की एक समान जरूरत होती है। श्वास खत्म तो जिंदगी का अंत, विश्वास खत्म तो संबंध का अंत। जहाँ रिश्ते हवाओं की तरह बहने के आदी हो, वहाँ अपने तो होते हैं पर अपनापन नहीं होता। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। उन्हीं यादों को सहेजिए जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करें। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। वैसे जिंदगी को समझना तो आसान है, मुश्किल तो बस दो मुंह लेकर चलने वालों से निपटना। दूरियां कभी किसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है और नज़दीकियां कभी रिश्ते को नहीं बना सकती है। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फ़र्क पता करने का। कानों में जहर घोलना तो इस पूरे जमाने का काम है। कमज़ोर लोग अपमान का बदला लड़ कर लेते हैं, जबकि समझदार लोग अपमान का बदला सामने वाले से ज़्यादा कामयाब बनकर लेते हैं। तालमेल रखा कीजिए जिंदगी से, जब वह दे तो खुशी खुशी ले ले और जब लेने लगे तो खुश होकर दे दे। मैंने समय से पूछा तू किसका है, अमीर का या गरीब का? समय हंसकर बोला जिसने मेरी कदर की मैं उसका। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। देखकर मेरी आंखें एक फकीर यह कहने लगा, पलके नाजुक हैं साहब, ख्वाबों का वजन जरा कम कीजिए। वर्षों से चले आ रहे रिश्तों का भी अंत होता है। जब रिश्तों के नाम पर षड्यंत्र होता है, संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखिए। जड़ों में चोट लगते ही शाखें सूख जाती हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। कितने झूठे हो गए हैं हम। बचपन में तो अपनों से भी रोज रूठते थे और आज देखो
दुश्मनों से भी मुस्कुरा कर मिलते हैं। हमारी अपनी इच्छाओं में से अधिकतर हमारी नहीं होती, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए हम इन्हें अपनाते हैं। हो सके तो अपनी तकलीफ़ों को व्यक्तिगत रखिए, क्योंकि लोग समझने या मदद करने के बजाय अंदर ही अंदर खुश होते हैं। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, यह दो वो चीज़ें हैं जो इंसान को अधिकतर इंसान बनाए रखती है। कोई सोच रहा है धनतेरस पर कितना सोना खरीदना है, और कोई सोच रहा है सर्दियाँ आ गई हैं, सोना कहाँ है। जिन्हें गुणों की पहचान नहीं है, उनकी प्रशंसा से डरो, और जिन्हें गुणों की जानकारी है, उनके मौन से डरो। एक सीख हमें सीमेंट से भी मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले एक सांस छोड़नी पड़ती है। ज़माने से मोहब्बत निभाने वालों, पहले उससे तो मोहब्बत निभाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। कहाँ टिकना है, कहाँ अटकना है और कहाँ से छटकना है, यह पता चल जाए तो जीवन में कभी भटकना नहीं पड़ेगा। पसंद की जिंदगी जी लो साहब, बाकी एक दिन ऐसा आएगा कि आपके ही प्रोग्राम में आपकी गैर हाजिरी होगी। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए, तो फिर वहाँ फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। वैसे जिंदगी को समझना तो आसान है, मुश्किल तो बस दो मुंह लेकर चलने वालों से निपटना है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। जरा यह धूप डल जाए तो हाल पूछेंगे, यहाँ कुछ साए अपने आप को खुदा बताते हैं। प्रकृति ने हमें सिर्फ दो रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ, तीसरा कोई विकल्प नहीं है।